आगे चल रही हैं। तो आयुष, लगातार ये रुझान हम देखते नजर आ रहे हैं और ये रुझान जो है भाजपा के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन बिल्कुल। और सीमा, जब आप ये अपडेट दे रही हैं, देखिए उसी बीच में ये आंकड़ा जो टैली है वो 50 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक का ये सबसे दिलचस्प विधानसभा का चुनाव हरियाणा के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, मैं एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटता हूं। जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, जो एनालिसिस मैं अभी कर रहा था या जिस पर अभी आप अपना कमेंट दे रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा यही चीज होते हुए, यही चीज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखी, यही चीज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर देखी, यही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, और अब वो चीज हमको हरियाणा में भी होती हुई दिख रही है। कारण इसका क्या आपको नजर आता है? क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी 2 टेन्योर कंप्लीट कर लेती है, फिर उसको थोड़ा सा हिलाना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये अचंभित करने वाला है कि किस तरह से बीजेपी फोर्स के साथ जो है ग्राउंड पर काम कर रही है। 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में हरियाणा में आना, ये अप्रत्याशित एक तरह से कह सकते हैं हम। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर प्रचारक की भूमिका में रहे, तो इसलिए उनको पता है कि हरियाणा के लोग किस तरह है और किस तरह से यहाँ पर वोटों को साधना है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे लोगों की नाराजगी जुड़ रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे राजनीति की बात करें तो वो बेहद पकड़ रखते हैं, बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो आकलन है, उनकी जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी रही है, पकड़ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके अलावा जो सबसे खास बात ये है कि आरएसएस। जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से रोकूंगा, थोड़ा सा मैं फिर से रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। मतलब आप ये देख लीजिए, ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा अगर ये सीटों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अभी भी ये रुझान के तौर पर है, क्योंकि काउंटिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको रुझान के तौर पे ही मान के चलते हैं। लेकिन जो बढ़त है वो 50 सीटों पर है और रुझानों में 34 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। जितेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये 50 सीटों पर आगे चल रही है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि जो अपना पिछला रिकॉर्ड है बीजेपी उसको तोड़ने के लिए जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आखिर के समय में बीजेपी ने लगातार काम किया, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया। मनोहर लाल खट्टर से लोगों को नाराजगी थी, तो मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, उनको केंद्र में लाया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया। वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर नए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों में कनेक्ट किया गया, यानी कि जो जो नाराजगी थी लोगों की, उस पूरी नाराजगी को बीजेपी ने दूर किया, ग्राउंड पर जाकर के दूर किया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के बड़ोली जी, उन्होंने भी जाकर के कैडर को मजबूत किया और घर घर जाकर के संगठन को मजबूत करते हुए वोटों में तब्दील किया। तो ये जो चीज है वो आज आपको नतीजों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी नाराजगी जो लोगों को